बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बीफ का कीमा और चने की दाल। किस तरह मैं बनाती हूँ, मेरे पास साथ यूँ ही एंड तक बने रहेगा ये जानने के लिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और किस तरीके से मैं बनाऊँगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग बीफ का कीमा और चने की दाल अपनी फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने इसको शेयर करना है, लाइक कमेंट्स करने हैं और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहिएगा एंड तक देखने के लिए कि बीफ का कीमा और चने की दाल किस तरह मैं बनाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, देश का मैंने ऊपर रख लिया है क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी में कीमा जो है वो ज़रा ज़्यादा है, यानी कि 2 kg कीमा है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ खड़े मसाले हैं जिनको मैं ऑयल में बनाना चाहते हैं ऑयल में बना लें, घी में बनाना चाहते हैं घी में बना लें। मेरे पास है 2 अदद बादियान के फूल, दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है। इन सबको डाल के 1 मिनट के लिए मैं बस इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़ीरा वगैरह ये जो मसाले हैं अक्सर मैं ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ। उसके अलावा मेरे पास है प्याज, ये 250 ग्राम के लगभग प्याज है जो कि मैंने चॉप करके डाल रही हूँ, बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, तो इसको फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो यकीनन हर चीज़ मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसको हल्का सा रोस्ट करती हूँ, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ मैं प्याज का। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि दाल जो है वो मैंने बॉईल कर ली हुई है। दाल मेरे पास है ½ kg दाल है मेरे पास और 2 kg मेरे पास कीमा है, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से ये मेरे पास 3 kg तमाम चीज़ें बनती हैं। तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ और स्पाइसेस जो चीज़ें इसमें डालूँगी उस हिसाब से डालूँगी। आपने कम ज़्यादा कर लेनी है आपके अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप खाते हैं, यानी कि जितना आप पसंद करते हैं इसको, उस हिसाब से। इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ, जैसे ही ख़त्म होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो व्यूअर्स ये देखें प्याज पिंक हो चुका है। अब इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, जो कि मेरे पास 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन है, 2 टेबलस्पून ही भरकर मेरे पास अदरक है और 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं इसमें, वो भी मैंने चॉप करके डाली हैं। तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल मैं कम करूँगी, इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। आप चाहें तो फिर क्वांटिटी के हिसाब से सब्ज़ मिर्चें कम कर लें और जो है सुरख मिर्चों का जो है इस्तेमाल वो ज़्यादा कर लें। अब इनका कच्चापन ख़त्म करती हूँ, इनको फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। जैसे ही इनकी भुनाई होती है तो आपने बस ये करना है कि एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करते रहिए और व्यूज़ डालिए। जो आपकी तरफ से प्यार होता है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है और व्यूज़ की शक्ल में मुझे मिलता रहता है। प्लीज़ आप सपोर्ट किया कीजिए। आपकी उंगली रखने से, यानी कि बेल के बटन को आप दबाने से, सब्सक्राइब करने से
आपका तो बस सिर्फ उंगली रखनी है और हमारा काम हो जाना है, यानी हमने आगे बढ़ जाना है और हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। तो प्लीज़ आप ये किया कीजिए, हर एक की वीडियो को व्यूज़ डाला करें और उनमें हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती रहती है, हमें भी व्यूज़ डाला करें। जी तो व्यूअर्स, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को मैं फ्राई कर रही हूँ साथ साथ। अब मेरे पास टमाटर हैं, 125 ग्राम टमाटर हैं, ये भी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये भी चॉप किए हुए हैं मैंने, आप चाहें तो पेस्ट बना के डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, तमाम जो सब्ज़ मसाले हैं उनको फ्राई कर रही हूँ और उनसे ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। ऑयल मैंने इसमें 1 कप से ज़्यादा डाला है। अब मेरे पास हैं स्पाइसेस, 1 से 1.5 टेबल स्पून मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून है दड़ा मिर्च और हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून। नमक और सुरख मिर्च का इस्तेमाल मैंने कम किया है क्योंकि मैंने दाल को बॉईल करते वक्त 1 टीस्पून उसमें नमक भी डाला था और हल्दी भी डाली थी। इन सब को डाल के तो अच्छे तरीके से इनकी भुनाई करते हैं। जैसे ये स्पाइसेस यकजान होते हैं, इसमें गरम मसाला मैंने अभी नहीं डाला, तो यकजान जैसे होते हैं इनकी कंप्लीट होती है इनको फ्राई करना। तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, मैंने ना मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद कीमा डाल दिया था अंदर, क्योंकि मसाला जलना ना शुरू हो जाए इसलिए मैंने कीमे को डाल दिया था। क्योंकि कीमा धोकर मेरी आदत है कि मैं अगर 1 दिन के लिए भी रखूँ तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये देखें, अब उतर रहा है कीमा, धुला हुआ है और काफ़ी हद तक तो खुल चुका है और साथ साथ ये फ्राई हो रहा है इसके अंदर, मसाले के अंदर। और साथ बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन ले लें, चिकन ले लें या फ़िश ले लें, जिसका भी आपको पसंद है आप ले लें। तो बीफ का कीमा जो है वो भी जल्दी पक जाता है, तो फ़िश का और चिकन का तो इससे भी ज़्यादा जल्दी पक जाता है। मटन का कीमा जो है उसी को टाइम लगता है पकने में। तो अब जैसे ही ये खुल जाता है और इसकी भुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे मेरे पास 125 ग्राम दही है, ये मैंने फेंटा हुआ है दही, तो ये डाल दें इसके अंदर। अब दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा इसके अंदर और जो कीमे ने भी पानी छोड़ा हुआ है वो भी ड्राई हो जाएगा। जैसे ही ड्राई होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे अब जो दाल मैंने फ्राई की हुई है, बॉयल की हुई है, ये देखें, ये दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको भी इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको भी फ्राई करती हूँ ताकि
इसका फ्लेवर भी कीमे के अंदर शामिल हो जाए। जी तो दाल को मिक्स कर लेती हूँ कीमे के अंदर। अब जो दाल का पानी था थोड़ा सा वो भी मैंने इसमें डाला है ताकि उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। इस पॉइंट पे आप इसमें स्पाइसेस वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कम लगती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा पानी इसका ड्राई करते हैं। आपको आज की रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। बीफ का कीमा और चने की दाल मैं जिस तरह बना रही हूँ, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका बताना है मुझे कि कैसी बन रही है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी तो व्यूवर्स, ये देखें इस पॉइंट पे पहले मुझे नमक कम लगा था तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। अब ये देखें चिकनाई ऊपर आना शुरू हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूँगी, वैसे तो स्पाइसेस सारे पूरे हैं लेकिन फिर भी फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूवर्स, बीफ का कीमा और चने की दाल तैयार हो चुकी है। इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ या बॉईल किए हुए राइस के साथ, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरह बनाई है। आप भी इसी तरह अगर बनाते हैं या कोई और तरीका है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।